अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें हमने अब क्लास 10 की मैथ की बुक से चैप्टर 22 का बेसिक स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट किया है और इसमें हमने काफ़ी डिटेल में एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। अभी पहली एक्सरसाइज हमने इसमें की है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आसानी हो सके। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जो है चीज़ें जो हमें पढ़नी है वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है इसके अंदर से। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो चीज़ें हमें कवर करनी है वो कौन कौन सी देख लो। एम अर्थमेटिक मीन है, मीन मीडियन मॉड, हमें तुमने सुना होगा मीन मीडियन मॉड, वो कवर करना है। वेरिएंस कवर करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, हर उसमें हमारे पास। अब जैसे ये तुम करोगे मीन तो इसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये भी आएगा, हार्मोनिक मीन आएगा, तो वो सारे मीन की एक ही कैटेगरी है। ठीक है, बस फार्मूले हैं डिफरेंट डिफरेंट। इसके अलावा ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा हर इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते चले जाना। ठीक है, अब ये किस तरीके से करना है इसको हम थोड़ा सा बुक के अंदर भी देख लेते हैं। अगर हम देखें इसके अंदर तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि यानी कि पता तो होनी चाहिए तुमको, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आती थी, कभी आ गई, वैसे कि इतना ज़्यादा जो है वो नहीं आता। जैसे ये तुम्हारे पास एक हमारे ये बना हुआ है, जैसे ये सवाल है, इसमें जो है टैली मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व हुआ गया। अब टैली मेथड क्या चीज़ है ये भी मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे ही बताऊंगा, और बाकी जो हमारा मेन मोटो है मीन मीडियन मोड वो सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे ये एक डेटा, इसको कहते हैं डेटा। ठीक है, इसको कहते हैं डेटा, जितने नंबर हैं वो डेटा कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपकी रेंज वगैरह कोई हमें जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा वो सिंपल सा बनेगा, यानी कि इस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन बना। अब इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बना, सबसे पहले जो है ना, इस ये जो नंबर दिए हैं इसमें से हमने क्या देखा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, वो हमने मार्क कर लिया और तुमने देखा कि काफ़ी चीज़ें जो है ना रिपीट हो रही हैं बार बार। तो अब इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है कि हमने क्या है, नंबर क्लास ग्रुप हमने खुद ही से डिफ़ाइन कर लिया 0 से लेके 7 तक। अब यहाँ पे ये डैश 1111 ये डैश ये क्या भला है, ये तुम्हें मैं बता देता हूँ अभी। इसको कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी टेबल ऐसे बनाते हैं कि जैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है ना, अब इस डेटा के अंदर 0 कितने हैं, 0 कितने, एक ही है, तो एक लाइन खींच दी तुमने यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पे 1 कितने हैं, काउंट करें हम, 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 1 है। तो देखो 4 तक तो हम ऐसी लाइनें खींचते चले जाते हैं और 5वीं को हम ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं। तो ये क्रॉस का कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि सर ये क्रॉस क्यों किया है। क्रॉस इसलिए करते हैं कि ये डेटा बहुत छोटा है, डेटा आता है बहुत बड़ा बड़ा, तो इसमें हम पेयरिंग कर देते हैं 5 10 15 20 इस तरह हमारे से आसानी से रीड होने के लिए आसानी। ठीक है, तो इन सबको रीड करके यहाँ पे लिख दिया, तो ये कहलाती है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये कहलाती है तादाद। इन सब के सम को हम एन कहते हैं। तो ये इस तरीके से बनता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, सिंपल वाला, डिस्क्रीट वाला। ठीक है, सवाल में क्या, सवाल में सारे नंबर, बिल्कुल सवाल में सारे नंबर दिए हुए होंगे, डेटा इसी को कहते हैं ना, डेटा इसी। अब ये दूसरा वाला सवाल देख लो ज़रा सा। ठीक है, दूसरे वाले सवाल में भी हमारे पास कुछ डिस्क्रीट टाइप का ही डेटा हमको दे दिया गया, कोई रेंजेस नहीं है। सिंपल हमने इसमें के वही रेंजेस बनाई, उनकी नंबर ऑफ तादाद देख ली। अब ये एक नई चीज़ तुमने निकालना सीखी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अगर ये भी निकालने को आ जाए तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे निकलती है कि आपके पास जो आपने फ्रीक्वेंसी यहाँ तक तो तुमने सीख लिया, अब इसको टोटल किया तो एन हो गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीकाकार क्या होता है, देखो फार्मूले के अंदर हमारे पास एफ अपॉन एन, क्या है फार्मूला, एफ अपॉन एन। ठीक है, एफ अपॉन एन यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 20, तो पहली निकल गई। 20 टोटल है, एन है, इन सब का सम 20। दूसरी को 7 किया, 7 को डिवाइड किया 20 से, ये आ गया। तीसरी को 5 किया, 5 को 20 से डिवाइड किया, ये आ गया। ठीक है, ठीक है, यानी कि 7 को तुमने डिवाइड किया 20 से तो ये आ गया, फिर 5 को तुमने डिवाइड किया 20 से तो ये आ गया, 5 को तुमने डिवाइड किया 20 से तो ये आ गया, 1 को डिवाइड किया 20 से तो ये आ गया। गॉट इट। और फिर उसके परसेंटेज तो तुम्हें पता ही है कि कोई भी चीज़ आती है तो बस उसको मल्टीप्लाई बाय 100, जो ये निकला है इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे परसेंटेज। तो ये मैंने तुम्हें सिखाया रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। जैसे सवाल में कभी आ जाए कि आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने को आ जाए, तो ये फार्मूला है इसका। ठीक है, आगे चलें।
अब देखो ये एक बड़ा सा डिस्क्रीट डेटा आपके पास आ गया है, ठीक है, एक बड़ा सा डेटा आपको बना गया है। अब देखो डेटा बढ़ गया ना। अब इतने बड़े डेटा को तो तुम, अब देखो नंबर सारे अलग अलग हैं, अगर तुम काउंटिंग लिखने शुरू करते तो पूरी काउंटिंग आ जाती, लेकिन यहाँ पे कोई रिपीटेशन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो हम इसको बना देते हैं रेंज बना देते हैं इसको, और इस रेंज को कहते हैं क्लास लिमिट्स कहते हैं, यानी कि क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास लिमिट भी कहते हैं। अब इस क्लास लिमिट को निकालने का तरीकाकार क्या होता है कि हम सबसे पहले निकालते हैं रेंज, जो मैंने उसमें लिखा रेंज। रेंज कैसे निकलती है? मैक्स माइनस मिनी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से माइनस कर दो तो तुम्हारी क्या निकल के आ जाएगी? रेंज निकल के आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, रेंज कितनी आ गई? 136 की रेंज आ रही है। अब आपके पास क्या है रूल? हमारे पास रूल ऑफ क्लास कैसे निकलता है कि हम 1 में प्लस करते हैं 3.322 लॉग ऑफ 60। ठीक है, 60 क्या है? 60 जो नंबर ऑफ टर्म हमने यहाँ पे निकाली है, जो सम है, इस सब को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आता है उसको राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ 7 क्लास बाउंड्री बनेगी, यानी कि क्लास जो बनेगी 7 बनेगी। और उसको निकालने का तरीक़ेकार क्या होता है? इसमें ये जो यहाँ से 68 से 87 है ना, ये इसकी हाइट कहलाती है। तो पहले 67 हमने सबसे पहले छोटा नंबर 68 देखा था, ठीक है, और मैक्सिमम 204 देखा था। तो इसी की रेंज की हमें 7 नंबर जो है 7 दफ़ा हमको रेंज बना देनी है। वो रेंज कहाँ से निकली है? क्लास कहाँ से निकली? क्लास इंटरवल यहाँ से निकला है। अब हमें कुछ भी ले सकते हैं, ये हमारी अपनी मर्जी है। जैसे इन्होंने कितने लिए हैं? तकरीबन 20 लिए हैं। अब इस 20 निकालने का तरीक़ाकार भी क्या होता है कि आपके पास जो आपका रेंज निकली है ना, रेंज को डिवाइड कर दोगे क्लास से तो आपका वो निकल के आ जाएगा हाइट। क्या है? रेंज को डिवाइड कर देंगे क्लास से तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका हाइट निकल के आएगा। तो हाइट यानी कि 20 लेना है, यानी कि 68 से 87 काउंट करो, कितना होता है? 20 होता है। फिर अगला नंबर हमारा 87 के बाद वाला आएगा, रिपीट नहीं करोगे। जब रिपीट हो जाता है वो दूसरी चीज़ कहलाती है, वो मैं आगे बताऊंगा तुमको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? सही है, सही है। अब ये कुछ सवाल है, इसको छोड़ो, मैं तुम्हें एक सवाल करवा देता हूँ इसका, ताकि जो है ना, हो सकता है अगर वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया कि आपको वो बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो कैसे? ये छोटा वाला कर लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस। अब हाँ, ठीक है, ये वाला तुम कर लो, ठीक है। अब इसमें जो है ना, इसमें तुम रेंज से भी बना सकते हो, ठीक है, रेंज निकाल लो और करो, उसको ट्राई करो कैसे करेंगे, ठीक है। 8 जो है इसका एक्सरसाइज का पहला, ये मैं कर रहा हूँ, छोटा सा सवाल है, ठीक है। अब इसमें जो है ना, जो डेटा गिवन है वो देख लेते हैं। डेटा में हमारे पास 4 3 0 1 2 5 6 8 10 7 11 15 13 14 3 4 12 ये है डेटा हमारे पास, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन हम करते हैं। अब इस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि n जो है हमारे पास कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास जो है, हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे गिवन है वो क्या है? n कितना है? 18 है टोटल, ठीक है। और डेटा आर क्या है? हमारे पास डिस्क्रीट है, कोई इसमें यानी कि वो नहीं है, रेंजेस वगैरह नहीं है, तो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है, ठीक है। जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम वैल्यू अगर हम रेंज निकालेंगे, सबसे पहले रेंज का फार्मूला क्या होता है? मैक्स माइनस मिनी होता है, ठीक है। मैक्स से मिनी को माइनस कर देंगे तो मैक्स कितना है? 15 है, और मिनी कितना है हमारे पास? 0। तो आंसर कितना आ गया? 15 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हमको क्या निकालना है? ये तो 15 आपके पास रेंज आ गई। फिर अब हमको क्या निकालना है? इसकी कितनी नंबर ऑफ क्लास बाउंड्रीज बनेंगी। तो उसका फार्मूला क्या होता है? के बराबर होता है 1 + 3.322 log n,
ठीक है। अच्छा, अमूमन ये गिवन होता है पेपर के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास हाइट जो जितने नंबर ऑफ बाउंड्रीज बनेगी गिवन होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। 1 + 3.322 log 18, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास? log 18 आ गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे अगर, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं। 1 + 3.322 मल्टीप्लाई बाय log n, log 18 आपने निकाला, क्योंकि log तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकलेगा, इसलिए वहाँ पे ऑलरेडी सब चीज़ें गिवन होती हैं। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1.750 विच इज़ इक्वल टू 5, यानी कि हमारे पास इसको राउंड ऑफ करके 5 हमारी क्या है? बाउंड्रीज बनेगी। अब हाइट भी निकाल लो। हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m/m r/k मल्टीप्लाई बाय 10⁻m, ठीक है। m जो हमारे पास था वो कितना है? m क्या है हमारे पास? 0 है, जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है 0, ठीक है। r हमारे पास कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास? 15 है, ठीक है। रेंज कितनी है? 15/5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाय 1, कितनी निकल के आ गया हमारे पास टोटल? 3 आएगा। सॉरी 3 मतलब 3, ठीक है। 3 हमारे पास, यानी कि हाइट हमारे पास कितनी आ गई? हाइट कितनी आ गई हमारे पास? 3 आ गई, ठीक है। अब हमको क्या बनानी है? इसकी क्लास इंटरवल बनानी है। अब हमारे को वही डेटा चार्ट बनाना है। इनके आपके पास क्लास पहले आ जाएगा, क्लास इंटरवल, दूसरा आ जाएगा टैली मार्क, और तीसरा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब रेंज हमने जो मिनिमम हमारी 0 थी और 3 की हमें बनानी है, तो 0, 1 और 2 और 3, 0 से 2 बन गई, और टोटल कितनी बनानी है? 5 बनानी है, ठीक है। 3 से 5 बन गई, 6 से 8 बन गया, 9 से 11 बन गया, 12 से 14 बन गया, और 15 से 17 बन गया, ठीक है। 18 नहीं आएगा? नहीं, बस 17 बन जाएगा हमारे, ठीक है। 18 नहीं है इसके अंदर, डेटा के अंदर 18 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी। अब इस डेटा के अंदर हम ये देखते हैं कि 0 से लेकर 2 तक में कितने नंबर आ रहे हैं। 0 आ गया, 1, 2 और 3, ठीक है। कितने आ रही हैं? पहले हमने एक लाइन बना दी, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। और देखो कोई है इस डेटा के अंदर? 17 थोड़ी है डेटा में, 18 है ना टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 नहीं है डेटा के अंदर, बट ये है कि हमें जब डेटा बनाना है तो 3 का ही बनाना है। अगर नहीं आएगा तो 15 तो है ना, तो हम 15 को मार्क कर देंगे इसमें, ठीक है। 3 है, दूसरे का जब हम चेक किया तो कितना है? 5 है, तीसरे का 3 है, 2 है, 4 है और 1 है, ठीक है। जो जो होता जाएगा इसमें हम यहाँ से काटते जाते हैं, ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी आपने मार्क की है वो कितनी आ गई? 3 5 3 2 3 5 3 2 4 1 3 5 3, ये 2 दफ़ा 3 क्यों आ गया? पहले 3, फिर 5, फिर 3, फिर 2, ये मैंने गलत कर दिया ना। फिर 2 2 3 4 और फिर 1, ठीक है। ये इस तरीके से आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गई? 4 और 1। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी, अब इसको टोटल कर लोगे तो कितने आ जाएगा आपके पास? 18 आ जाएगा। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी टेबल आपका बन गया। इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, बाकी ये क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट करें, ठीक है।